हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक चलेगी। देखिए, इस परीक्षा के लिए आज हम बेस्ट 40 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बहुत ही शानदार प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। सीएचएसएल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर देने से पहले आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों से आपको अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। WHO ने हाल ही में अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो देखिए, हाल ही में WHO के द्वारा अफ्रीका देश को वाइल्ड पोलियो की बीमारी से क्या कर दिया गया है? मुक्त घोषित कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा गेंदबाज 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन चुका है? तो कौन बन चुका है? तो ये बन चुके हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन क्या है? इंग्लैंड देश के क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको कवर करना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, महिलाओं का समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, महिलाओं का जो समानता दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को महिलाओं का समानता दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केरल के वर्तमान गवर्नर कौन? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला? तो कौन है? तो ये है आरिफ मोहम्मद खान जी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। देखिए, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा साथ साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संगमरमर की चट्टान किस शहर के पास स्थित है? देखिए, जो संगमरमर की चट्टान है ये स्थित है जबलपुर के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? देखिए, उज्जैन में जो कुंभ मेला है ये शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन दिए गए आपको। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश, तो कौन सा है? तो ये है इंदौर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? द चचाई फॉल्स इज क्रिएटेड बाय द रिवर। तो ये जो किस पर निर्मित है? तो ये निर्मित है ऑप्शन नंबर 2 बीहड़ नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सांची का स्तूप किस सम्राट के द्वारा बनाया गया था? देखिए, जो सांची का स्तूप है ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य ने महिला लाभार्थियों को ऋण योजना प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, मुद्रा ऋण योजना प्रदान करने में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है ये प्राप्त किया गया है भारत के तमिलनाडु राज्य के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? देखिए, जो संस्कृत व्याकरण है ये लिखा गया पाणिनि के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में किस नदी का कोई उल्लेख नहीं है? तो किस नदी का कोई भी उल्लेख नहीं है? तो ये नहीं है पेरियर नदी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वो कंपोज द गायत्री मंत्र। तो देखिए, गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? तो देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो मगध के शासक थे वो कौन थे? नंद जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? विश्व में जो बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति है ये स्थापित है बामियान में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो किस विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हरि प्रसाद चौरसिया किस संगीत उपकरण से संबंधित है। देखिए जो हरि प्रसाद चौरसिया ये किस संगीत उपकरण से संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्लूट यानी कि बांसुरी से। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंचतंत्र किस दौरान लिखा गया था। देखिए जो पंचतंत्र है ये लिखा गया था गुप्त काल के बाद, पोस्ट गुप्त पीरियड के बाद। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी भवभूति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है ये पूरा हुआ था वर्ष 1929 में। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए भारत में जो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिखों के गुरुओं में 7वें गुरु कौन थे। तो देखिए सिखों के गुरुओं में जो 7वें गुरु थे कौन थे, तो ये थे गुरु हरराय जी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कर्नाटक में गर्सोप्पा जलप्रपात किस नदी से बना है। तो ये बना है ऑप्शन नंबर 4 शरावती नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। वो इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं ये कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये है बनवारी लाल पुरोहित जी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में गैंडे के उच्चतम घनत्व वाले वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताइए। तो भारत में गैंडे के उच्चतम घनत्व वाले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका नाम है पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गेलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए गेलोरा बुंग जो कर्नो स्टेडियम है ये स्थित है जकार्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थाईलैंड की मुद्रा क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो देखिए थाईलैंड की जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है वो है बहत। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए जो लावणी है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य का क्या है, फोल्क डांस है यानी कि लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैथन बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में। देखिए जो मैथन बांध है ये स्थित है ऑप्शन नंबर 1 भारत के झारखंड राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए जो शहीद दिवस है ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस शहर को विश्व के चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए विश्व के चमड़े के शहर के रूप में जाना जाता है कानपुर को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कडाना बांध निम्नलिखित राज्य में है। कडाना डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये किस राज्य में स्थित है कडाना बांध। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 2 भारत के गुजरात राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 1828 में। किसके द्वारा की गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो कौन सी इनमें से, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चेक गणराज्य की राजधानी शहर क्या है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द चेक गणराज्य। कौन सी इनमें से, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 प्राग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजम नाम का फारसी अनुवाद है। तो देखिए राजम नाम का जो फारसी अनुवाद है वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 3 15 मार्च को। चलिए फाइनल क्वेश्चन कवर करते हैं आज की इस वीडियो का। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर सेंटर कहाँ है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है शिमला में। आज की इस वीडियो में हमने बेस्ट 40 क्वेश्चन कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।